हेलो दोस्तों, जय शंकर की जय सीताराम, राधे कृष्णा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जप और उसका प्रभाव। तो जप कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो यह संसार प्रतिदिन हमसे पीछे छूटा जाता है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती है। एक एक क्षण सामने आता है तथा वह अतीत में परिणत हो जाता है और इसी तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पूर्व जन्म होता है। यह हमारे धर्म का अकाट्य एक सिद्धांत है। देखो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस संसार के काल चक्र में जीवन को बार बार आना पड़ता है। अतएव लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। तो महात्मा लोग मुक्त कंठ इसका उत्तर देते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का सरल साधन है भगवान नाम का स्मरण। इसके अतिरिक्त इस असार संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। योग तप ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, किंतु ये सबके लिए सरल और सुलभ नहीं है। इस कली काल में सबके लिए सरल सुलभ और अमोघ जो साधन है वह भगवान का स्मरण करना है और जप करना ही है। कली काल में भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आवश्यक है केवल विश्वास की और वह विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। जिन साधकों को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ जो अपने चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरणार बिंदुओं में लगाकर भगवान का जप करते हैं, वे ही सफल होते हैं। जप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जप होते हैं? वाचिक होता है, उपांशु होता है और मानसिक होता है। तो वाचिक जो जप है, जो हम वाणी द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं, उसे श्रोता सुनते हैं। जैसे मैं अभी कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो ये वाचिक है, इसको वाचिक जप कहा जाएगा, बेशक इसमें भगवान का नाम लिया जाए। उपांशु जप वह है जिसमें नामोच्चारण के ओष्ठ हिलते हैं परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं देता है। तीसरा मानसिक जप है, वह भीतर ही भीतर होता है, ना कोई शब्द है और ना कोई शब्द सुनाई पड़ता है। ये सभी अच्छे जप के अच्छे तरीके हैं। जिस साधक को पसंद हो वह उसी का अपने सुविधानुसार अपनावे। किंतु सब जपों में एक ही स्मरणीय महत्व की यह बात है कि भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर ही जप करना चाहिए। ऐसे जप का क्या प्रभाव होता है, इसको अपने शब्दों में ना कहकर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सब तजी तुम ही रही उर लाई, ते ही के हृदय रहु रघुराई, मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन भव नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तो गोस्वामी जी के शब्दों का स्पष्ट भाव है कि जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है और जिनके चित्त में कोई विषय वासना या अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान निरंतर निवास करते हैं और उन्हीं भक्तों के वश में भगवान भी रहते हैं। स्वयं भगवान नारद जी से कहा है, क्या कहा है? ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना तो योगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूं। मेरा तो निवास वही है जहां प्रेमानुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम गुणगान करते रहते हैं। जिन साधकों ने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने हृदय को भगवान निवास स्थान बना लिया है, उनका क्या प्रभाव होता है? इसके विषय में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है एक मंत्र
कि यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुत्सचनेति। इसका क्या भावार्थ है कि जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके और उस नाम जप के आनंद को जाकर साधक किसी से भयभीत ना होता है, बल्कि महान आत्मा बल प्राप्त कर निर्भय बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे साधु संतों या साधकों का जो ऐसे स्थानों पर विश्वास करते हो जहां एकांत स्थान या घनघोर जंगल हो, भादों की अंधेरी रात हो, पास ही हिंसक जीव जंतु और गर्जना कर रहे हो, ऐसे क्षण दिखाई पड़े कि बिना आक्रमण के वे नहीं छोड़ेंगे। सर्वथा निर्भय बने हुए भगवान के भरोसे सभी जीवों में प्रेम दृष्टि रखते हुए भगवान नाम का जप में निमग्न रहता कितने महत्व की बात है। मतलब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप भगवान का नाम लेते हो उस क्षण, तो उसकी बात ही निराली है। ऐसे साधक कुछ भी दिनों में भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधकों के सामने ऐसी परिस्थितियां यदा कदा उत्पन्न होती हैं, किंतु भगवान नाम का जप का ऐसा प्रभाव है कि ये सारे संकट उस साधक का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। वह साधक क्रमशः आगे बढ़ता हुआ परमानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये जो जप के नियम थे ये इतने ही थे, 3 नियम जो मैंने बता दिए। तो आपसे मैंने पहले भी बोला है कि मेरे में इतनी स्मरण शक्ति नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल अंतर उसमें जाइए जैसे व्यास आदि बोलते हैं पुस्तक से पढ़ के बताऊंगा, आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्षमा करें, जो मैं पढ़ता हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी पुस्तक मिली हुई है, हाथ में लगी हुई है, बहुत पुरानी पुस्तक है। भगवान की कैसे प्राप्ति होती है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी को ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए आपका धन्यवाद। राधे कृष्णा, जय शंकर की, जय सीताराम।